हाँ, चलिए वो शुरू हो गया मेरा, है ना? हेलो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, सभी को नर्मदे हर। हाँ, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि किसी कारणवश वहाँ नहीं आ पाया। हाँ, एकदम बढ़िया। बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले प्रार्थी हूँ कि मैं फिजिकली फिजिकली वहाँ नहीं आ पाया। हम लोग सुपर बुजुर्ग की कैटेगरी में आते हैं। और थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हैं, थोड़ा सा भी अगर मौसम साथ नहीं देता है तो हम फिजिकली वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाते। बारिश का मौसम था। और इस वजह से मैंने शतांग से हालांकि बोला था कि कोशिश करूंगा आने की, अदरवाइज हाइब्रिड मोड ही बेटर है। अभी अर्चना से भी बात हुई, उनको वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने काफी बोला था ना। तो अपन क्या एग्रीकल्चर पर चर्चा करेंगे? हम्म। ओके ओके ओके, गुड। थैंक। आज हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं डॉक्टर सुनील डी उपाध्याय सर, मेडिकेप्स कॉलेज के डीन हैं, और आज ये हमें एग्रीकल्चर के बारे में नई नई चीज़ें बताएंगे। हमें बहुत सारी नई चीज़ें समझाएंगे, वो एक इंस्पिरेशन स्टोरीज भी बताएंगे। सो प्लीज़ ध्यान से ध्यान दीजिएगा सर पे। सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। हेलो। हाँ, ओके। सुनाई दे रहा है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। एक हम लोगों का ही अपना कार्यक्रम है ये, हम नामदी ब्राह्मण समाज का। और इसमें निश्चित रूप से हमारे बहुत सी प्रतिभाएं हैं, और खास करके जो यंग जनरेशन है वो इसमें काफ़ी आगे आ सकती है। अलग अलग क्षेत्र में जो है अपना शशांक पारे ने और उनकी टीम ने जो ये प्रयास किया है, पहला प्रयास है। सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा, बहुत अच्छा प्रयास है। और अपनी तरफ से मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं फिजिकली वहाँ पर नहीं आ पाया कुछ मौसम की गड़बड़ी के कारण। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 67 ईयर्स का हो गया हूँ, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है। 65 साल की उम्र में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से रिटायर हुआ। 40 साल मैंने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न विभिन्न पदों में सेवाएं दी। वहां से संचालक शिक्षण के रूप में मैं रिटायर होकर, मैं रिटायर शब्द में यूज नहीं करूंगा, सुपर एन्युएट होकर, सुपर एन्युएशन के बाद जो है मैं अब अपनी सेवाएं मेडिकेव यूनिवर्सिटी में दे रहा हूँ। मेडिकेव यूनिवर्सिटी में शिक्षा का मैं अधिष्ठाता हूँ, डीन हूँ। तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि ये करियर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो जितने भी युवा वर्ग हैं वे अर्निंग की तरफ दौड़ रहे हैं। अर्निंग कल्चर जो है उससे उससे पहले हमें लर्निंग कल्चर पर जाना होगा। पहले समय हमें लर्निंग कल्चर को अपनाना होगा, उसके बाद अर्निंग कल्चर। ऑफ कोर्स लर्निंग से अर्निंग जुड़ा हुआ है, लेकिन लर्निंग जब तक नहीं होगी तब तक अर्निंग आप पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दे पाएंगे। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, खास करके कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि फूड एक बेसिक नीड है। आज एक खाद्यान्न जो है उसकी उसकी वो जो है हमें हर व्यक्ति के लिए नीड है, ना न केवल मनुष्य मात्र के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी फूड एंड फीड की आवश्यकता होती है। और फूड एंड फीड की शॉर्टेज हमेशा बनी रहेगी। अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो देखें कि हमारा जो उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, बेसिक साइंस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में मात्र 0.3% है। तो इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज स्कूलों में भी कृषि शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि के क्षेत्र में आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो 270 कॉलेज हैं, 40,000 के करीब विद्यार्थी निकल रहे हैं, लेकिन आज भी
जॉब्स जो है, जॉब की आवश्यकता, जॉब का जो है सिचुएशन नहीं है। आज कृषि स्नातक अपना शिक्षा प्राप्त करने के तुरंत बाद उसे नौकरी मिलती है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि कृषि शिक्षा, अब वो कृषि शिक्षा वो शिक्षा नहीं रही कि इसमें जैसे पहले कहते थे अरे एग्रीकल्चर पढ़ागा मारो पूरे वहां जाइए ना कहीं करेगा, वो हल बखर चलानो खेती करनी, लेकिन ये बात नहीं रही। अब कृषि जो है, कृषि शिक्षा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। कृषि शिक्षा में जो है काफ़ी एडवांसमेंट आ चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें, फूड प्रोसेसिंग की बात करें, या आप जो है कृपया स्किल डेवलपमेंट की साइलेंट बात करें, रहें। सारी कृषि शिक्षा है। कृषि शिक्षा हम लोग जो है बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स होता है। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के माध्यम से अपने देश के कई कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनमें प्रवेश दिया जाता है। एक चीज जो महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परीक्षा में यदि बच्चा बैठता है तो इसके अलावा जितने हमारे 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें उसको प्रवेश मिलता है, वहां पर उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर उसका चयन कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में होता है तो उसे स्कॉलरशिप देकर उसकी पढ़ाई होती है। और बीएससी एग्रीकल्चर करते ही उसके इतने सारे स्कोप खुल जाते हैं, एवेन्यूज खुल जाते हैं। या तो वो एमएससी एग्रीकल्चर करे, पीएचडी करे। एमएससी एग्रीकल्चर 19 ब्रांचेस में होता है, हार्टिकल्चर है, आपका फ्लोरिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है। लेकिन अगर वो एमएससी नहीं करना चाहता है तो बीएससी के बाद ही उसको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आज उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात अगर हम करें सीधा सीधा तो उसमें आप देखेंगे कि आपको जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं वे सब के सब आज जॉब प्रोवाइडर हैं, जॉब सीकर नहीं है। जॉब ढूंढना नहीं है उनको, जॉब दोनों को लोगों को देना है। तो इस प्रकार से जो है एग्रीकल्चर को आपको बहुत प्रायोरिटी देना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। इंजीनियरिंग में सेचुरेशन आ गया, इंजीनियरिंग में रिसेशन होने लगा है, एग्रीकल्चर में रिसेशन कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फूड इज द बेसिक नीड। हार्टिकल्चर में इतना विकास हो चुका है, आज आप देखिएगा हार्टिकल्चर प्रोडक्शन में हम जो है कंट्री में 300 मिलियन टन फूड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होने लगा है। तो इसमें प्रोसेसिंग, वैल्यूएशन, सेकेंडरी एडिशन, सेकेंडरी एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए जो है इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बैंक में हमारे एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट जा रहे हैं, एनजीओज में जा रहे हैं, आपके जो है वाटरशेड प्रोग्राम में जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज में देखें तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, सीड इंडस्ट्री है, यहाँ तक कि खुद ने अपने अपने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, उसके अंतर्गत जो है बहुत सारी योजनाएं हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर कि हमने अभी यहाँ पर एक ट्रेनिंग करी थी हाइड्रोपोनिक्स पे, कि अपनी छत पर ही या अपने घर पर ही जो है सॉइल लेस कल्चर करें। और ये इसका बहुत ज़्यादा स्कोप था कोविड को देखते हुए कि बाहर से सब्जियां लाते थे अपन, 2-2 3 दिन तक बाहर रखते थे। लेकिन हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से हमने हमारे यहाँ मेडिकेस में ट्रेनिंग दी थी, उसमें करीब 400 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया था। आज उसमें से कम से कम 150 पार्टिसिपेंट्स ने अपना खुद का एक हाइड्रोपोनिक यूनिट डालकर अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो ये एग्री बिजनेस के अंतर्गत आता है। अगर बच्चा बीएससी के बाद एग्री बिजनेस के पोस्ट पीजी डिप्लोमा करना चाहे तो उसमें कर सकता है। जितनी भी कंपनियां, आईटीसी को ले लीजिए आप, आईटीसी पूरी एग्रीकल्चर में चली गई। आज आप देखेगा रिलायंस को ले लीजिए, रिलायंस फ्रेश की बात करें, पूरा एग्रीकल्चर में चला गया। तो एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा स्कोप है, कुछ नहीं तो छोटा सा आप हमारे यहाँ अगर मान लो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं है और आप 12th पास हैं यदि, और आपको एग्रीकल्चर कॉलेज में कहीं एडमिशन नहीं मिला है तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हैं। इवन 10वीं पास बच्चे जो हैं नर्सरी के प्रोग्राम हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें उसको उनको सब्सिडी रहेगी और छोटी मोटी नर्सरी शुरू कर सकते हैं प्लांटिंग मटेरियल के लिए, क्वालिटी प्लांट मटेरियल के लिए। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पर आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है।
ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस, और जो है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन पर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप जो है इसमें इसे अपनाने में कोई किसी दूसरी विधा के बजाय एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, विकास हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको बस सिर्फ देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आप क्या कर सकते हैं, और आपको थ्रेड्स क्या है। जैसे कि मान लो इसमें थ्रेड्स वाली बात तो है ही नहीं एग्रीकल्चर में। तो इसलिए आज प्रधानमंत्री योजनाओं के अंतर्गत भी बहुत सारी योजनाएं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फूड सिक्योरिटी मिशन, हार्टिकल्चर मिशन, बैम्बू मिशन, इतनी सारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा जो है आज हमारे बच्चे जो हैं एग्रीकल्चर से निकल रहे हैं और जॉब प्रोवाइडर्स बन रहे हैं, जॉब सीकर्स नहीं हैं। इसलिए जो है आज आप देखिएगा कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एग्रीकल्चर शिक्षा शुरू कर दी। पहले इंजीनियरिंग था, इंजीनियरिंग में आज आप देखिए कि हमारे इतनी ज़्यादा रिसेशन हो गया है कि उसमें जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलता जब तक कि बच्चा आईआईटी या एनआईटी से अपना कोर्सेस ना कर ले, या फिर जो है अपना कुछ सेल्फ करना चाहे, जैसे शशांक जी ने अपना खुद का शुरू किया। तो यहाँ इतनी संभावनाएं हैं, और मैं यहाँ पर मेरी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। यदि किसी को भी, मेरा नंबर शशांक जी के पास है, कृषि से संबंधित, कृषि व्यवसाय से संबंधित, कृषि कैरियर से संबंधित किसी भी प्रकार की वो हो तो आप करेगा। जो बच्चे अभी 12th में हैं और यदि यदि वो उनको अपना कैरियर सिलेक्ट करना है तो वो पीएटी में बैठें, आईसीआर की एग्जाम्स होती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें बैठें। मैं एक यहाँ पर एक मेरी भतीजी का उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे ताऊ जी का बेटा है दिलीप उपाध्याय, उनकी बेटी ने मेडिकल छोड़कर एग्रीकल्चर ज्वाइन किया, और क्योंकि मेडिकल में उसने सोचा कि मेरे को 5 साल तो यूजी में लग जाएंगे, उसके बाद फिर मास्टर्स के बाद स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, लेफ्ट आई का स्पेशलाइजेशन अलग, राइट आई का स्पेशलाइजेशन अलग। तो वो तो बोले कि तब तक तो मैं वो है, जब तक मेडिकल का क्या है कि जब तक आपके पास बैकअप नहीं हो, आपके पास यदि मान लो आपके पिताजी या आपकी माता जी का पहले ही कोई नर्सिंग होम या कुछ है, तो वही बच्चे जो है मेडिकल में सदस्य हो सकते हैं। तो जो बायोलॉजी ग्रुप के हैं, इसकी एग्रीकल्चर की एक विशेषता है कि इसमें आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाला भी आ सकता है, इट्स ओपन फॉर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड और साइंस अपना बायोलॉजी बैकग्राउंड, दोनों प्रकार के जो हैं इसमें स्ट्रीम के बच्चे इसमें आते हैं। पीएटी की परीक्षा में मध्य प्रदेश की स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हमारी जो हैं, करीब हमारी 2 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जा सकते हैं। और जो बच्चे वेटनरी करना चाहते हैं, वेटनरी में बहुत स्कोप है, डेयरी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोप है, एनिमल एंड फिशरीज में बहुत ज़्यादा स्कोप है, एरमा आपने नाम सुना होगा, रूरल डेवलपमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो एग्रीकल्चर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर इंजीनियरिंग ही करना है तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करें। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आज हमें ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। मैकेनाइजेशन की बात हो रही है, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन की बात हो रही है, ग्रीन हाउस ग्लास हाउस कल्चर की बात हो रही है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की बात हो रही है, प्रोटेक्टेड हार्टिकल्चर की बात हो रही है। जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं वो एमएससी करके पीएचडी करते हैं, और पीएचडी करने के बाद जो है पोस्ट डॉक के लिए बाहर निकल जाते हैं, उनको स्कॉलरशिप की प्रोविजन होता है, आईसीआर खुद स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा संभावना है। अभी मैं एक एग्जाम्पल दूँ, हमारे यहाँ अभी रिक्रूटमेंट होना है 23 तारीख को, हमें ढूंढे नहीं मिल रहे हैं एमएससी पीएचडी नेट स्टूडेंट। तो इसलिए जो है एग्रीकल्चर को जो है अब हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है, उसके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि कोई जॉब नहीं करना चाहता तो अपना, यदि किसी के पास कोई लैंड है उसको डेवलप करके, बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, और उन योजनाओं के तहत जो है हम बहुत कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम से या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से। वो हम लोग यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी चला रहे हैं। ये इसमें मैं घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन किसी का स्पेसिफिक प्रश्न हो या उस पर हो तो अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद शशांक ने मुझे मौका दिया उसको आपसे इंटरेक्ट करने का। और बस मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि ये बिजनेस मीट जो है, आपकी जो पहली बिजनेस मीट है, ये इसका कुछ आउटकम निकले, इसका आउटपुट बेस्ड हो, ये सिर्फ भाषणबाजी पर ही सीमित न रहे। और शशांक पर मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी टीम जो है इसमें से कुछ
अपना जो है कुछ बच्चों को कुछ प्रोत्साहित करेंगे और उसको तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए कृषि से संबंधित? देखिए, कृषि कृषि रोजगार की बात कर रहे हैं हम। कृषि जो करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत सारे उनके प्रश्न होंगे किसानों के। उसका अपन एक एक अलग से एक वो रख सकते हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनसे चर्चा करना हो तो उनका अलग कर अपन एक योजना रख सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो गेहूं चावल पैदा कर रहे हैं, केवल दालें पैदा कर रहे हैं, उससे वो सेकेंडरी एग्रीकल्चर पर आए, प्रोसेसिंग करें, वैल्यू एडिशन करें। आज पोटैटो जो है आपका 10 रुपये और 20 रुपये किलो मिलता है, और पोटैटो चिप्स जो है वो